हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू राइट द इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन नॉन मेटल्स का दो केस डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, केस 1 एंड केस 2। आज हम केस 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने जैसा पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कुछ ऐसे मेटलॉइड्स हैं या एक मेटल है जो केमिकली मतलब फ्रॉम द रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ऐसे ही शो करते हैं, मतलब इनका रिएक्शंस ऐसा ही होता है। तो कौन कौन सा मेटलॉइड है या कौन सा वह मेटल है जो इस रिएक्शन में H2SO4 और HNO3 से सिमिलरली, मतलब जैसा नॉन मेटल का रिएक्शन होता है ठीक वैसा ही इनका रिएक्शन होता है। तो हमारा केस 3 है सम मेटलॉइड्स सच एज आर्सेनिक AS एंड एंटीमनी SB and metal tin SN behave similar to non-metal। मतलब इनका ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नाइट्रिक एसिड और H2S4 से रिएक्शन ठीक ऐसे ही होता है जैसा कि हम लोग नॉन मेटल से लिखे हैं। तो स्टेप 1 ठीक वही होगा जो आप एसिड का ब्रेक कर रहे थे, तो ठीक वैसे ही हम लिख रहे हैं। अब शॉर्ट में आर्सेनिक, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आर्सेनिक को आप नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कराओगे, आर्सेनिक ऑक्साइड बनाओगे AS2O3। AS2O3 को फिर वाटर से ट्रीट करोगे और इसका आर्सेनिक एसिड बनाओगे H3ASO4। दिस इज कॉल्ड आर्सेनिक एसिड। हम सिर्फ स्केलेटन लिख रहे हैं, बैलेंस तो हम रिएक्शन लिखकर बता देंगे। इसी तरह से एंटीमनी SB again combines with oxygen to form Sb2O3 और फिर यह H2O से कंबाइन करके बनाएगा H3SbO4 एंटीमोनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड। ठीक है, टीन जो है वो भी बनेगा ऑक्साइड में, द ऑक्साइड इज SnO2 और फिर यह H2O से कंबाइन करके बनाएगा H2SnO3 हियर। दिस इज कॉल्ड द स्टैनिक एसिड। तो कंसेप्ट वही है, पहला स्टेप में आप ब्रेक करोगे एसिड को एज यूजुअल, सेकेंड स्टेप में आर्सेनिक को नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके आर्सेनिक ऑक्साइड में बदलोगे, आर्सेनिक ऑक्साइड को H2O से कंबाइन करके H3ASO4 में बदलोगे। सेम ही है, हम यहाँ भी मतलब है कि ये 3 है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टीन, और उधर हमारा एसिड है कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क HNO3 ये तीनों से रिएक्ट करेगा, कॉन्क H2SO4 भी ये तीनों से रिएक्ट करेगा। तो टोटल इसमें 6 रिएक्शन आ जाएगा, जिसमें हम आपको कॉन्क HNO3 का एग्जाम्पल लेकर 1 by 1 बता दे रहे हैं तीनों से, और H2SO4 का आप ठीक वैसे ही लिख सकते हो, खाली ब्रेकिंग बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आर्सेनिक से हम लिख रहे हैं कॉन्क HNO3 का। तो फर्स्ट स्टेप जो आप पहले यूज किए वो ठीक वैसे ही होगा, ब्रेकिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड 2HNO3 H2O प्लस 2NO2 प्लस O, और फिर आर्सेनिक को चेंज करना है AS प्लस O हम पहले लिख रहे हैं, इसका ऑक्साइड बनेगा AS2O3। तो बैलेंस करने के लिए चूंकि राइट में AS2 आर्सेनिक है तो हम 2 लगा दे रहे हैं, O3 है तो यहाँ 3 लगा दे रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। और फिर आर्सेनिक ऑक्साइड को हम वाटर से ट्रीट करेंगे और इसको चेंज कर देंगे H3ASO4। दिस इज द आर्सेनिक एसिड। अब इसको आप देख लो कि ये बैलेंस है कि नहीं। आर्सेनिक 2 है तो यहाँ 2 लगाना जरूरी होगा। हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ राइट में 3 × 2 6, तो यहाँ 3 लगा दे रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया, आप देख लीजिए 3 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, और यहाँ 4 × 2 8 ऑक्सीजन। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2O एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। चूंकि ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन हमने ऐड किया है, नेसेंट ऑक्सीजन को मेन रिएक्शन में तो रखना नहीं है, उसको तो कैंसिल आउट कर देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल लेफ्ट हैंड साइड में आपका 5O हो गया। इसलिए हम इस इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देंगे।
तो देखो यह 5O और इधर भी 3 and 2O, 5O कैंसिल्ड, AS2O3 AS2O3 कैंसिल्ड, तो 2AS और ये हो गया 5 × 2 10 प्लस 10 HNO3, 3H2O देखो लेफ्ट में है और 5H2O राइट में है, तो 5H2O को हम 3H2O को राइट में ले जाएंगे, H3ASO4 प्लस 10NO2 प्लस माइनस होगा, रिमेनिंग H2O इज द 2H2O, और इस तरह से आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नंबर 2, Sb प्लस कॉन्क HNO3, तो ब्रेक द HNO3 एज यूजुअल, H2O प्लस 2NO2 प्लस O एंड Sb, तो ये भी ठीक वैसे ही होता है, Sb प्लस 3O, Sb2O3, Sb2O3 फॉर्म करता है, तो हमने उसको बैलेंस कर लिया, डायरेक्ट लिख दिया, एंड अगेन Sb2O3 प्लस H2O, यहाँ भी ठीक वही नेसेंट ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा, 2H3SbO3, ठीक है। तो देख लो जस्ट कंसेप्ट वही है, और इसको भी आप ऐड कर दो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हुए 5O कैंसिल, Sb2O3 कैंसिल, तो 2Sb प्लस 10HNO3, 2H3SbO3 प्लस 10NO2 एंड प्लस 2H2O, तो बोथ आर द सेम। जैसा आर्सेनिक के साथ है वैसा ही एंटीमनी के साथ भी हुआ, आप देख लो उसी फॉर्मेट में टोटल रिएक्शन है। हाँ, टीन वाला थोड़ा सा डिफर करेगा, तो हम टीन वाला भी बता दे रहे हैं। जैसा HNO3 के साथ हम लिख रहे हैं, ठीक वैसे ही H2SO4 के साथ होगा। स्टेप 2 और स्टेप 3 तो सेम ही होगा, स्टेप 1 सिर्फ ब्रेकिंग ऑफ एसिड ही चेंज हो रहा है। नंबर 3, सपोज हमें लिखना है Sn प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड, तो ब्रेक द HNO3 एज यूजुअल, 2HNO3, H2O प्लस 2NO2 प्लस O, Sn प्लस O, SnO2, तो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2O लगाइए, एंड SnO2 प्लस H2O, here the product is H2SnO3, this is the stanic acid, और इसको आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ठीक यहाँ 2O है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा, SnO2 कैंसिल, तो Sn प्लस 4HNO3, लेफ्ट में सिंगल H2O है, राइट में 2H2O हो जाएगा, तो इसको राइट में ले जाएंगे, H2SnO3 प्लस 4NO2 प्लस H2O, the 1H2O will be left, and again this is the balanced equation। तो अब इस केस 3 में हम लोगों का टोटल 6 रिएक्शंस है, हमने HNO3 का तीनों रिएक्शंस लेकर बताया। आप ठीक ऐसे ही H2SO4 का रिएक्शन लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ H2SO4 का ब्रेकिंग चेंज होगा, बाकी सब स्टेप्स सेम ही रहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये दोनों एसिड्स का नॉन मेटल के साथ एक सीक्वेंस या एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये आपका पार्ट 4 होगा वीडियो का। आगे हम लोग जानेंगे पार्ट 5 में कि अब हम आएंगे इसी 2 एसिड को लेकर किसी मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होता है, मैंने एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स, ठीक है। तो और उसका क्या कंडीशंस होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छा से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखेंगे। हम रिपीट कर रहे हैं बार बार कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से आप देखिएगा तो आपको कंप्लीट सीक्वेंस मिलेगा। और ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आप थोड़ी सी बात समझकर बहुत आसानी से लिख सकते हो। जनरली टीचर भी इग्नोर करते हैं और स्टूडेंट भी इग्नोर करता है, और इसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनेशन में। तो आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए और एक बार अपने से पेपर पर लिखने का कोशिश कीजिए। सिर्फ देखने से ही नहीं, आप एक बार पेन पेपर लेकर कोशिश कीजिएगा।